दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में मजदूरों की भलाई का श्रेय किसको जाता है? वो कौन है जिसने मजदूरों के काम के घंटे से लेकर इंश्योरेंस तक की लड़ाई लड़ी? आइए आपको बताते हैं। बाबा साहेब ने मजदूर वर्ग के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज भारत में काम के 8 घंटे हैं तो इसका श्रेय बाबा साहेब को ही जाता है। 27 नवंबर 1942 को हुई 7वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब ने काम के घंटे 14 से हटाकर 8 कर दिए। उससे पहले मजदूरों को 14-15 घंटे काम करना पड़ता था। ये बिल पेश करते हुए बाबा साहेब ने कहा था, काम के घंटे घटाने का मतलब है रोजगार का बढ़ना, लेकिन काम का समय 12 से 8 घंटे किए। बाबा साहेब ने मजदूरों को दुर्घटना बीमा, प्रोविडेंट फंड, टीएडीए, मेडिकल लीव और छुट्टियां जैसे लाभ भी दिलाए। आज के नेता ऐसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाते हैं, लेकिन बाबा साहेब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचते थे। बाबा साहेब ने धनबाद कोल माइंस और रानीगंज कोल फील्ड का दौरा किया और खदानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत पर विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई। 9 अप्रैल 1946 को बाबा साहेब मीका माइंस लेवल वेलफेयर फंड बिल लेकर आए ताकि मजदूरों की भलाई के लिए एक अलग से फंड बनाया जा सके। 29 जुलाई 1943 को बाबा साहेब कई और बिल लेकर आए। माइंस में काम करने वाले महिलाओं के लिए माइंस मैटरनिटी बेनिफिट बिल लेकर आए और उसे पास कराया ताकि बच्चा पैदा होने पर महिला के मातृत्व अवकाश मिल सके और उसका वेतन भी ना कटे। माइंस मैटरनिटी बेनिफिट बिल पर बोलते हुए बाबा साहेब ने कहा, यह काम से अनुपस्थिति या काम से शब्द से हटाने के लिए है, जो मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 5 से अस्पष्टता का कारण बनता है। और इस खंड को इस आशय के पढ़ने के लिए सलाह दी जाती है कि 4 सप्ताह से पहले हर दिन महिला को परसों से पहले मातृ लाभ का हक हो। साथ ही मर्दों के समान महिलाओं को भी समान वेतन दिलाने के लिए भी बाबा साहेब ने संघर्ष किया था। असेंबली में बाबा साहेब ने कहा था, हमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले। मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब किसी इंडस्ट्री में समान काम के लिए समान वेतन देने का सिद्धांत लागू किया गया, वो भी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि महिलाएं उस गलियारे में काम ना करें जो 5.5 फीट से छोटा हो। इससे पहले जोखिम भरी जगहों पर भी महिलाओं से काम कराया जाता था। महिलाओं के लिए बाबा साहेब ने खाद्यान्न मातृत्व लाभ कानून, महिला कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ कानून के साथ उन्होंने भूमिगत कोयला खदानों में महिला मजदूरों से काम न कराने के कानून की बहाली करवाई। बाबा साहेब लेबर यूनियन को भी बेहद अहम मानते थे। ट्रेड यूनियन एक्ट वाले 1926 में बन गया था, मगर मालिकों द्वारा श्रमिक संगठनों को मान्यता देने को अनिवार्य बनाने का कानूनी संशोधन 1943 में हुआ। 13 नवंबर 1943 को बाबा साहेब इंडियन ट्रेड यूनियन बिल लेकर आए थे ताकि फैक्ट्री मालिक ट्रेड यूनियन को मान्यता दें। इसी समय काम करते समय दुर्घटना का बीमा, जिसे बाद में ईएसआई का रूप मिला, कानून बना। इसी समय बने कोयला और मलाइका कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और सारे मजदूरों के प्रोविडेंट फंड भी अस्तित्व में आए। बाबा साहेब ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उसके टिकट पेड़ से निर्वाचित हुए थे और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की हड़ताल को नेतृत्व भी डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। इसी हड़ताल के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों को आह्वान किया कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। 7 नवंबर की हड़ताल से पहले 6 नवंबर 1938 को लेबर पार्टी बुलाई गई मीटिंग में बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। अंबेडकर स्वयं खुली कार में श्रमिक क्षेत्रों का भ्रमण कर हड़ताल सफल बनाने की अपील कर रहे थे। यह हड़ताल डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बुलाई थी। सितंबर 1938 में बम्बई विधान मंडल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के तहत कांग्रेसी सरकार ने हड़ताल को आपराधिक कार्रवाई की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने विधान मंडल में इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा, हड़ताल करना सिविल अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं। किसी भी आदमी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम ले, किसी भी दृष्टि से उसे दास बनाने से कम नहीं माना जा सकता। श्रमिक को हड़ताल के लिए दंड देना उसे गुलाम बनाने जैसा है। हड़ताल एक मौलिक स्वतंत्रता है जिसे किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने दूंगा। यह स्वतंत्रता कांग्रेसी नेताओं का अधिकार है तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध के बावजूद कांग्रेस ने बहुमत का फायदा उठाकर इस बिल को पास करा लिया। इसे काले विधेयक के नाम से पुकारा गया। इसी विधेयक के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व में लेबर पार्टी ने 7 नवंबर 1938 को हड़ताल बुलाई थी।
17 सितंबर 1937 को उन्होंने महारों को गुलाम बनाए रखने के लिए चली आ रही वतन प्रथा खत्म करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। वतन प्रथा के तहत थोड़ी सी जमीन के बदले महारों को पूरे गांव के लिए श्रम करना पड़ता था और अन्य सेवा देनी पड़ती थी। एक तरह से पूरे गांव के बंधुआ मजदूर होते थे। इस विधेयक ने यह भी प्रावधान था कि महारों को उस जमीन से बेदखल न किया जाए जो गांव के सेवा के बदले में भुगतान के तौर पर उन्हें मिली हुई। साहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में 1918 में ही कानून बनाकर वतनदारी प्रथा का अंत करा दिया था तथा भूमि सुधार लागू कर महारों को भूस्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक सही हो गई। मजदूरों और किसानों के इस संघर्ष का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों को भी सहयोग लिया, लेकिन यह सहयोग ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया क्योंकि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पूंजीवाद को तो दुश्मन मानते थे, लेकिन वे ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों को भारत के मेहनतकशों का दुश्मन मानते थे। 12-13 फरवरी 1938 को मनवाड़ में एक्सप्रेस रेलवे कामगार परिषद की सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, भारतीय मजदूर वर्ग ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों का शिकार है। इन दोनों अव्यवस्थाओं पर एक ही सामाजिक समूह का वर्चस्व है, लेकिन कांग्रेसी, सोशलिस्ट और वामपंथी तीनों एक्सप्रेस कामगारों के विशेष दुश्मन ब्राह्मणवाद से संघर्ष करने को तैयार नहीं है। बाबा साहेब ने इस देश के मजदूरों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्हें मजदूर नेता के रूप में मान्यता नहीं मिल पाई। साजिश करके सिर्फ उन्हें दलितों के नेता तक सीमित कर दिया गया। न ही मजदूरों को उनके काम का पढ़ने दिया गया और न ही उनके इस अमूल्य योगदान को दुनिया के सामने सही ढंग से प्रस्तुत किया। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाता। बाबा साहेब जैसे महानायक को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।